पूरे साल तो की है फुल ऑन मस्ती, पर अब पढ़ाई करनी पड़ रही है जबरदस्ती। दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर 10th और 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन, टेंशन, पढ़ाई का प्रेशर ये बढ़ता जाता है। चाहे कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, इवन स्कॉलर स्टूडेंट होगा जिसने पूरे साल मेहनत की होगी, उसके भी माइंड में ये कंफ्यूजन रहेगा, टेंशन रहेगा कि एग्जाम के पेपर्स कैसे आएंगे, मैं टॉप तो स्कोर कर पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के, मेरे टीचर्स के और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई है। वहीं पे कुछ लोगों को तो इतना भी टेंशन होगा कि क्या मैं पास तो हो पाऊंगा ना। और इसी अननेसेसरी टेंशन और प्रेशर के अंदर ना वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, उल्टा उनकी हेल्थ को भी वो नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों के लिए इस छोटे से सेशन में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं कि आप कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक सुपर स्टूडेंट बन सकते हैं और कैसे इन एग्जाम के दिनों में बेहतरीन प्रिपरेशन करके एग्जाम में टेंशन फ्री होकर बेहतरीन स्कोरिंग भी ला सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड एसएसवी स्कूल। और आज के इस सेशन में मैं आपको वो कुछ टिप्स देने वाला हूं कि कैसे एग्जाम के आखिरी दिनों में आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के बेहतरीन और टेंशन फ्री प्रिपरेशन करके एग्जाम में बहुत अच्छा सा स्कोरिंग कर सकते हो। और ये सेशन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, चाहे गुजराती मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सभी लोगों के लिए बहुत ही काम का है। तो इस पूरे सेशन को आप लोग ध्यान से देखना और आपके सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉन्टैक्ट्स जो कि बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के साथ आप इस सेशन को जरूर शेयर करें। तो यहां पे दोस्तों आपको सबसे पहली जो चीज ध्यान रखनी है वो है प्रॉपर स्लीप की। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एग्जाम के अगले दिनों में बहुत लेट नाइट जाग जाग के पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, 2 3 4 घंटे ही सोते हैं और पूरा दिन बस पढ़ाई में लगाते रहते हैं। जिससे कि होता क्या है कि माइंड जो है पूरा वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ओवरलोड हो गया है, थक जाएगा ऐसा समझो। और यहां पे आपकी बॉडी भी वो थकान महसूस करेगी, जो कि हो सकता है कि आपकी हेल्थ के ऊपर या एग्जाम में आंसर्स लिखते वक्त आपको उसका नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिले। तो मेरा ये खास सजेशन रहेगा दोस्तों कि सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर स्लीप ले। एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की पढ़ाई जो आप करते हो या इससे ज्यादा भी की पढ़ाई करते हो, बट रेस्ट जो है वो कम से कम 6 से 7 घंटे का जरूर ले। हाँ, ऐसा भी नहीं करना है कि 10 12 घंटे सोना है, या ऐसा भी नहीं करना है सिर्फ 2 3 या 4 घंटे सो रहे हो। कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे की एक प्रॉपर साउंड स्लीप रखो। और हैबिट रखना कि रात को ही सो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि रात को 3 4 बजे तक जाग के पढ़ाई करते हैं और सुबह के टाइम पे सोते हैं। तो इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट है वो मैं आगे बताऊंगा। बट सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप। क्लियर? इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है प्रॉपर फूड। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ये आपको प्रॉपर करना है। हो सके वहां तक आउटसाइड फूड और जंक फूड को अवॉइड करो। गर्मी का सीजन है तो बहुत ज्यादा हैवी फूड मत लो, मसाले वाला कम खाओ। लाइट फूड, घर का हेल्थी फूड रखो, जिससे आपको बॉडी में एक एनर्जी मिलती रहे, नींद ना आ जाए और आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सके। तो ये फूड के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि सुबह उठ के अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट लो, लंच अच्छे से करो, इवनिंग का जो ब्रेकफास्ट है वो लो, नाइट का जो डिनर है उसको थोड़ा लाइट रखो और बाहर का जंक फूड या जो मसाले वाला फूड है उसको हो सके वहां तक अवॉइड करो। क्लियर? और ये एक चीज खास ध्यान रखना दोस्तों कि आपका स्लीप का टाइम या फूड लेने का टाइम, चाहे वो लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, वो आपके जो एग्जाम का टाइम स्लॉट है ना वो बिल्कुल भी मत रखना। मतलब कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम का टाइम 10 to 1 है, तो खास ये हैबिट रखना कि 10 to 1 में आपको डेली खाने की हैबिट ना हो या उस टाइम पे सोने की हैबिट ना हो। या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इनकी एग्जाम 3 to 6 में है, मतलब 3 बजे से 6 बजे है शाम तक, तो वो लोग ये 3 से 6 में सोने की हैबिट इन दिनों में बिल्कुल भी ना रखे। वरना होगा क्या कि आपको जो डेली हैबिट है सपोज दोपहर में सो जाने की, तो आपको उस दिन एग्जाम के टाइम पे भी उस टाइम पे स्लीपीनेस फील होगी, क्योंकि आपका माइंड सेट हो चुका है कि ये तो मेरे सोने का टाइम है या ये तो मेरे खाने का टाइम है। तो आपको भूख लगेगी और आपका माइंड जो है वो एग्जाम में पेपर लिखने की जगह पे फूड के पीछे डाइवर्ट हो जाएगा। तो खास ध्यान रखना कि आप आपका जो एग्जाम का टाइम है उस टाइम के दौरान आप बिल्कुल भी सोने की या खाने की हैबिट को अवॉइड करना।
इसके साथ साथ अच्छे और कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी के लिए आप सुबह उठ के 10 मिनट जितना प्रॉपर मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, जिसमें आप कुछ भी ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रीथिंग पे इनहेल और एक्सहेल के ऊपर फोकस करें, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इसका आपको रातों रात बेनिफिट नहीं होगा, बट ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में भी काफी फायदा देगी। तो ये एक हैबिट सिर्फ एग्जाम के टाइम पे नहीं, बल्कि हमेशा रखना कि सुबह 10 मिनट एटलीस्ट आप मेडिटेशन करें, जिससे आपके माइंड में नए नए क्रिएटिव थॉट्स आते रहे। आप जो भी काम करते हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो वो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ हो पाएगी और उसका आउटकम आपको गजब का मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को यह भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है कि वो पढ़ाई करने का सोचते हैं पर पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट का टेंशन रहता है। तो यहां पे दोस्तों आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखना है और वो शेड्यूल पे उसी सब्जेक्ट को प्रॉपरली रिफर करना है। प्रॉपर मतलब ध्यान से, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, सिर्फ पन्ने घुमा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो आपने प्लान किया हुआ है, सुबह 5 मिनट का टाइम निकाल के पूरे दिन का एक प्लान बना दो कि आज के दिन में मैं इतने से इतने बजे में ये सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, ये टाइम पे मैं ये सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स या ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दो पूरे दिन का और उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो खास ध्यान रखना कि आपके जो भी एग्जाम के टाइमिंग है, जैसा मैंने कहा कि 10th स्टैंडर्ड के 10 to 1 का टाइम या 12th स्टैंडर्ड के 3 to 6 का टाइम, उस टाइम के दौरान आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, लिखने की हैबिट रखें। क्योंकि आपका माइंड इस चीज के लिए सेट हो जाएगा कि भाई ये जो टाइम है वो तो मेरे लिखने का टाइम है। तो जब आप बोर्ड में एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपका माइंड जो है उसको कुछ और अलग नहीं करना पड़ेगा, वो वही करेगा जो वो डेली कर ही रहा है। तो 3 to 6 में या 10 to 1 में आप पेपर लिखोगे तो आपके माइंड में कुछ और चीज नहीं आएगी जल्दी से। आप पढ़ाई के ऊपर या पेपर लिखने के ऊपर प्रॉपर फोकस कर पाओगे। सारे आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से याद आते जाएंगे और आपके हाथ भी थकेंगे नहीं, क्योंकि वो इस टाइम पे रेगुलरली यही काम करते हैं। तो ये एक राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम का जो टाइम स्लॉट है उसी टाइम पे लिखने की जरूर रखें। और जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम मैथ्स पढ़ने बैठते हैं और हमको टेंशन रहता है साइंस का, साथ में थोड़ा एसएस का भी देख लेते हैं। तो यहां पे इन चीजों को अवॉइड करो। जब आप अकाउंटेंसी कर रहे हो तो सिर्फ अकाउंट करो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स करो, या साइंस के स्टूडेंट है तो जब वो फिजिक्स कर रहे हो तो सिर्फ फिजिक्स के बारे में सोचे, केमिस्ट्री कर रहे हो तो सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में। मतलब जो सब्जेक्ट आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचो कि सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है जो एग्जाम में मुझे देना है, और ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट दैट सब्जेक्ट ओनली। और दोस्तों खास करके ये चीज तो बिल्कुल भी मत करना, अपने दोस्तों से पूछना भाई तूने कितना पढ़ लिया है, तेरा कितना सिलेबस हो गया है, क्योंकि इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आपका टेंशन बढ़ेगा या तो आप ज्यादा ही टेंशन फ्री हो जाओगे। मतलब आपके दोस्त ऐसा बोल रहे हैं कि यार मेरा तो पूरा सिलेबस खत्म हो गया, मैं तो चौथी बार रिवाइज कर रहा हूं। बे यार मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक तो एक बार के भी आंधे हैं, तो मेरा क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगा और उस टेंशन के चक्कर में आप और प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और अगर आपका दोस्त ऐसा बोल रहा है यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे कि यार इसने तो कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा थोड़ा तो हो गया है। तो ये टेंशन फ्री हो जाना ये भी आप लोगों के लिए गलत चीज है, और टेंशन में आ जाना ये भी आप लोगों के लिए गलत चीज है। तो अपने दोस्तों के साथ मिलिए, उनसे हंसी खुशी की बात करें, पर तेरा कितना सिलेबस हो गया है, तूने कितनी पढ़ाई की, तू कितने घंटे पढ़ रहा है, ये सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अवॉइड करें। और आपको पढ़ाई करते वक्त कोई भी डाउट है तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछे, एग्जाम के टाइम पे वही आपके सच्चे दोस्त है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो बिना किसी टेंशन के आप अपने टीचर को जरूर पूछे, अपने सारे डाउट्स क्लियर करवाए, और आपके टीचर आपको प्यार से ही डाउट सॉल्व करवाएंगे, वो आपको कुछ भी भला बुरा नहीं कहेंगे। सभी टीचर्स यही हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने टीचर से बिना किसी हिचकिचाहट के जरूर पूछें। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। एग्जाम के दौरान आपको पेपर लिखते वक्त सप्लीमेंट्री रिगार्डिंग क्या चीजें ध्यान रखनी है उसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी जरूर देखें। और एग्जाम के टाइम पे पेपर किस तरह से लिखना है उसके बारे में भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगा आने वाले दिनों में एग्जाम से पहले, तो उस सेशन को भी आप लोग जरूर देखना। और अगर आप लोग 12th कॉमर्स की एग्जाम देने के लिए जाने वाले हो तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि साहस इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे स्टडी कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए रखे हुए हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे कंटेंट जो है उसका एक्सेस करें। सिर्फ 1 क्लिक पे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई कंप्लीट कर पाओगे, सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और एग्जाम में धमाकेदार परफॉर्मेंस दे पाओगे।
और आप 12th कॉमर्स कंप्लीट करने के बाद अगर सीए या सीएस जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो और उसके एक्सीलेंट क्वालिटी एजुकेशन के साथ उसमें सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो साहस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है। इसके साथ साथ सीए और सीएस की इंफॉर्मेशन के वीडियो भी इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने रखे हुए हैं, तो उसको जरूर देखें ताकि उसके रिगार्डिंग सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो भी आप हमसे कनेक्ट कर पाओगे। और अगर आप लोग 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे रहे हो और आगे चल के कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारी एसएसवी स्कूल और साहस इंस्टीट्यूट दोनों में ही एडमिशन ओपन है। आप वहां पे आए, हमसे मिले, आपके डाउट्स क्लियर करें, या हमसे नहीं भी मिल पाता है तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीजें दी हुई है। आप एक क्लिक पे हमसे कनेक्ट हो पाओगे और जितने भी आपके कंफ्यूजन या क्वेरीज है वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी और आप वर्ल्ड क्लास बेस्ट हाईटेक एंड एडवांस क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के बेहतरीन प्रिपरेशन करना और याद रखना दैट यू आर वेरी स्पेशल। हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।